मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा। दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या इंदा से सराहने का काम। छोटे छोटे अधिकारियों को ये सस्पेंड कर रहे हैं, छोटे छोटे अधिकारियों को। ये चौथी घटना है, ये चौथी घटना। मैं शिवराज सिंह से आपसे कह रहा हूं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी हाथ जोड़कर, अगर आप तो इनको कलेक्टर और एसपी को सस्पेंड करो, सीसीएफ को तब समझ ना कि मैं किसान अगर किसान का असली तो आज किसानों की सुरक्षा कर तू। अभी राजा पटेरिया की बदजुबानी का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह काकोडिया सीएम शिवराज सिंह चौहान के लिए कुछ ऐसा कह गए कि उसे हम ज्यों का त्यों सुना भी नहीं सकते। आखिर चुनावी साल में माननीयों की जुबान क्यों बेलगाम हो जाती है, ये एक बड़ा सवाल है। कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। इधर राजा पटेरिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिख रही हैं। उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई है। पटेरिया को लेकर कांग्रेस का रुख भी सख्त दिख रहा है। कांग्रेस ने नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा है। इस प्रकार के बयान जो हैं, मैं इनकी कड़ी निंदा करता हूं कि कांग्रेस का रास्ता महात्मा गांधी जी का रास्ता है। हर कांग्रेस कार्यकर्ता शांति और भाईचारे का रास्ता। तो इसमें अब मामला कोर्ट में, कोर्ट जो फैसला करेगी सबको स्वीकार करना पड़ेगा। हमने तो शोकॉज नोटिस दे ही दिया ना, वो हमने शोकॉज नोटिस दे दिया उन्हें, बहुत पहले दे दिया था। बात यह है कि एक दफ़ा कोई बयान आ जाए, उस पर कार्रवाई पुलिस ने करी है। उसके बाद कार्रवाई के बाद जो वो कहना चाहें, जो वो अपना एक्सप्लेनेशन देना चाहें, वो दें। कांग्रेस भले ही डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन कांग्रेस नेताओं के बिगड़े बोलों ने एक बार फिर बीजेपी को मौका दे दिया है और वो कांग्रेस को घेरने में कोई कसर बाकी नहीं रख रही है। राजनीति में जिंदा रहने के लिए अनर्गल बातें, अनर्गल टिप्पणियां करना, वातावरण को खराब करना, ये काम है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, पर मैं कहता हूं कि उनके ये वक्तव्य निंदनीय है। जितनी निंदा की जाए कम है। उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। क्या उनके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए? निश्चित रूप से अगर माफी नहीं मांगते हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए, मैं कहूंगा। राजा पटेरिया जी ने प्रधानमंत्री जी की हत्या की साजिश की है, ये एक बड़ा अपराध है। एफआईआर कल दर्ज हुई थी, आज उनको गिरफ्तार किया गया है। और ये मामला केवल किसी राजनीतिक व्यक्ति के बयान का नहीं है, राजनीतिक बयान का नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा, उनकी जान से जुड़ा हुआ मामला। उनकी हत्या की साजिश की गई है। लोकतंत्र में हर एक को बोलने की आजादी है, लेकिन चुनाव आते ही नेताओं की भाषा का स्तर मोहल्ले के किसी मवाली की जुबान तक गिर जाता है। इसे किसी भी नजरिए से ठीक नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि ये ट्रेंड कोई नया नहीं है। चुनाव से पहले नेताओं के विवादित बयान सामने आते रहे हैं। हालांकि इसका नुकसान भी पार्टियों को उठाना पड़ता है। अब मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है और माननीयों की जुबान बेलगाम होती दिख रही है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है बदजुबानी, माहौल चुनावी। चुनाव और चुनाव के समय जुबान का फिसलना या बदजुबानी करना ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बदजुबानी से फ़ायदा मिलता है? 80 के दशक के आरंभ में जब शोले नाम की एक बहुचर्चित फिल्म बॉलीवुड में धूम मचा रही थी, तो उसका एक डायलॉग भी बड़ा धूम मचा रहा था कि जिसमें हमारे आपके भोपाल का ही जिक्र था, सूरमा भोपाली, कि दिन भर यहाँ बैठते हो, 25 झूठ हमसे बुलवाते हो। कई बार भीड़ का ये जो तंत्र है, यह आपको उत्साह से भर देता है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो दिन भर आपकी इधर उधर की चीज़ें कई बार, माफ़ कीजिएगा, सुनते हैं और आपको एक फर्जी आत्मविश्वास से भी भर देते हैं कि मैं तो जो कहूँगा तालियां पिटेंगी, जम के पिटेंगी तालियां। और यही वजह है कि आप छोटे हुजूम, बड़े हुजूम, सबके सामने कई बार कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं, जबकि आप उस समय भूल जाते हैं कि कुछ लोग अपने मोबाइल लेके लगातार आपको शूट कर रहे हैं, इधर से, कोने से, इधर से, दाएं से, बाएं से, बगल से। और उन्हें मालूम भी नहीं है कई बार कि वो अपने ही नेता के खिलाफ एक बहुत बड़ा वीडियो वायरल कर रहे हैं। लेकिन ये हो जाता है, और हो जाता है तो कुछ
उन लोगों को जिनको आप कह सकते हैं कि विपक्षी हैं, मीडिया है, उनके कान खड़े हो जाते हैं कि गुरु का बोल गए जी, और गए यार जी, तो वो बहुत ही बड़ा बयान दे गए। और यही मामला हमेशा बढ़ता है, फिर बाद में तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या किया। अब ये बदजुबानी सर 1 साल फिर झेलनी पड़ेगी आपको, हमको। हम बार बार बात करेंगे, कितनी बार, कितनी तरह से, कितने तरीके से हम इस विषय पर बात कर चुके हैं, लेकिन जो समस्या है वो वहीं की वहीं है। बहरहाल एक बार फिर उस पर विचार करेंगे, लेकिन पहले वो 3 प्रश्न जो बहुत ज़रूरी हैं, जिनके इर्द गिर्द ये बातचीत केंद्रित होगी। सवाल नंबर 1, क्यों चुनाव आते ही नेताओं की जुबान बेलगाम हो जाती है? सवाल नंबर 2, क्या नेताओं की बदजुबानी अपने ही दलों के लिए मुसीबत बन जाती है? सवाल नंबर 3, क्या पटेरिया के बयान को बीजेपी 2023 में बड़ा मुद्दा बनाएगी? तो ये वो 3 सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द हम रहेंगे, लेकिन फिर भी भाषा के संतुलित उपयोग से बचना चाहिए, और सिर्फ राजनेताओं को ही नहीं, मीडिया में हमको भी, टेलीविज़न को भी, प्रिंट मीडिया को भी, और हर उस माध्यम को जो कहीं ना कहीं जनता से जुड़ा है या जिसके माध्यम से जनता सूचनाएं ग्रहण करती है और बड़ी गंभीरता से देखती है कि यहाँ से आने वाली बात बड़ी महत्वपूर्ण होगी। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। मनोज सैनी जी हैं हमारे एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल एडिटर, बहुत स्वागत है मनोज आपका। अवनीश बुंदेला जी हैं, युवा नेता, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ रहेंगे। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, सीनियर लीडर, प्रवक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक, तमाम चीज़ें, सबको साध के आगे बढ़ते हैं। मनोज, प्रश्न फिर वही खड़ा है। आज न जाने क्या सोच के राजा पटेरिया जी गिरफ्तारी के बाद विक्ट्री का साइन भी बता रहे थे, जिसकी आवश्यकता थी नहीं थी ये वही बेहतर समझें, लेकिन एक गलती करने के बाद दोबारा गलती करने से बचना चाहिए, और ये मानना चाहिए कि चूक तो हुई, नहीं तो कल वो जब ये बात कह रहे होंगे तो उनको भी शायद इस बात का इल्म नहीं होगा कि ये इतना बड़ा विवाद बन जाएगा जिसकी चर्चा पूरे देश में होगी, और इसका परिणाम ये होगा कि उनके विरुद्ध बीजेपी की तरफ से विरोध की एक प्रचंड लहर और गिरफ्तारी तक बात पहुंचेगी। कैसे देखते हैं आप चुनाव का मौसम और बदजुबानी को? देखिए, बदजुबानी तो पहली बार नहीं है, जिसका जिक्र आपने भी किया, कई दफ़ा ये देखने को मिलती है, और जैसे जैसे चुनावी पारा चढ़ेगा हमें लगता है ये बहुत शुरुआत है अभी, क्योंकि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, करीब करीब साल भर बाकी है, और उसके पहले यदि इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही तो ये उस तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि हमें शायद कई बार इन मुद्दों पर चर्चा करना पड़ेगा, और हम ये कहेंगे कि वो गलत बात कह बैठे, शब्दों की मर्यादा खो बैठे। पर राजनीति में मर्यादा अब बहुत कम वैसी नज़र आती है, जैसी आप अलग अलग समय की बात कर रहे थे। एक दौर अलग रहा जब हम कई ऐसे नेता हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, जिनकी जुबान को सुनते थे तो ऐसा लगता था कि सुनते रहें, और यदि उनको कुछ कहना है तो इतनी अच्छे तरीके से वो अपनी बात रख देते थे कि उस पर भी विचार किया जा सकता था। ये भी उसी तरह का मसला है। एक तरफ आप विक्ट्री दिखा रहे, फिर माफ़ी भी मांग रहे, तो आखिर इसका मैसेज क्या ये बहुत जल्दी एक लोकप्रियता पाने का तरीका ये समझ लिया राजनेताओं ने कि हम किसी भी तरह चर्चा में बने रहे? एक चर्चा हम कर रहे हैं जिसकी शायद मर्यादा की बात कर रहे हैं, एक चर्चा वो है जिसमें नेता रहना चाहते हैं, और दूसरे ही दिन सरज जी देखिए दोनों में अंतर है। वो एक बयान के दौरान अपनी बात कहे थे राजा पटरिया, और जो दूसरे अर्जुन साहब दिखाई दे रहे हैं विधायक जी, वो बाकायदा आईडी पर बाइट दे रहे हैं। तो बाइट के दौरान यदि ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल जिसका हम जिक्र ही नहीं कर सकते, तो हमें लगता समझना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस को भी। पर कांग्रेस के भीतर से ये ज़्यादा नज़र आ रहा शुरुआती तौर पर, जिसकी चिंता कांग्रेस को करना ही पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो देर नहीं करता है ऐसे मुद्दों को उठाने में, लपकने में, और ये आगे चलकर और सरदर्द बनने वाला। पर क्या भाषाई मर्यादा पर विराम लगेगा? तो अभी हमें नहीं लगता कि 23-24 में लग पाए। और छत्तीसगढ़ की सरहद पार की जब इस मसले ने मध्य प्रदेश की सरहद पार करके छत्तीसगढ़ पहुंचा तो कुकुर बिलार तक बात पहुंच गई। अजय चंद्राकर जी, बीजेपी के सीनियर लीडर, कहते हैं कि वो राजा पटेरिया जी की तरफ इशारा था कि कुकुर की तरह भौंक रहा है। अब ये भाषा आपको सबको क्या ये लगता है कि इससे नंबर बढ़ेंगे, जैसा मनोज भी कह रहे थे
कि आपको लगता है कि कुछ तो हमारी पार्टी के लीडर ही इससे खुश होंगे? और क्या वाकई कुछ ऐसे नेता भी होते हैं जो पर्दे के पीछे आते हैं और कहते हैं बहुत बढ़िया किया, कुछ नहीं होगा, ज़्यादा झेल लेना जो भी होगा, हीरो बन गए हो हीरो? क्या इसके पीछे स्वविवेक नहीं है? कई बड़े प्रश्न हैं कि ठीक है, इसके राजनीतिक लाभ हानि नुकसान की चर्चा होगी, लेकिन मनुष्यता का और राजनीतिक शुचिता का जो नुकसान है उस पर क्या टिप्पणी की जाए? क्या कहेंगे पंकज जी आप? देखिए शरद जी, अभद्रता के माध्यम से यदि नायक बनने की अभिलाषा है तो मुझे लगता है कि बहुत गलत है। अभद्रता, अश्लीलता, ये बात अलग है कि इन सब चीज़ों को मीडिया में पर्याप्त या पर्याप्त से अधिक स्थान मिल जाता है, क्योंकि आजकल की जो दर्शक है वो भी ये सब चीज़ें पसंद करते हैं, तो आप लोग भी उन सब पर बातचीत करते हैं, होना भी चाहिए। समाज को पता चलना चाहिए कि जो राजनेता उनका किस प्रकार का स्तर है, पर यदि आप उसके जरिए नायक बनने की कामना करते हैं तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी पीड़ा शरद जी किस बात की कि आपने प्रधानमंत्री जी की हत्या की बात करी, फिर आपने कहा कि नहीं, मैं अपने बयान पर खेद व्यक्त करता हूँ, और आज जब आप अदालत में हैं तो आप विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। क्या दर्शाना चाहते हैं आप? कौन सी संस्कृति को लेकर जा रहे हैं? कहा जाता है कि वो समाजवादी पृष्ठभूमि से कांग्रेस में थी, समाजवाद है शरद जी कि हत्या की बात करना और जब पकड़ा जाए तो विक्ट्री का साइन बनाकर मुस्कुरा कर जाना, ये क्या कोई मतलब विजेता बने आप? प्रकरण लगकर आपके ऊपर प्रधानमंत्री की हत्या की बात करके तमाम गंभीर प्रकरण आप पर पंजीबद्ध हैं, आप जेल जा रहे हैं, आपको न्याय की व्यवस्था ने जमानत नहीं दी है। और शरद जी, मैं ऐसा मानता हूं कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से कुछ लोगों ने भी कोई संयम कभी खोया हो, पर यह प्रवृत्ति कांग्रेस के नेताओं में ज़्यादा है और ये हताशा निराशा का परिचायक है। आप बराबर जिस प्रकार से चुनावी रण में खेत रहे हैं, हारते हैं, तो ये स्थिति बनती है। और इसकी शुरुआत करी श्रीमान राहुल गांधी जी ने, जब उन्होंने मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार का जो उनकी सरकारी अध्यादेश फाड़ा। किसका अपमान किया था? प्रतिपक्ष का अपमान किया। क्या संदेश था? और वहीं से कांग्रेस के राजनेताओं में एक प्रवृत्ति बराबर पनपी और वो फिर आगे चली, रावण तक गई, औकात दिखाने तक की बात की गई। और कल और परसों मध्य प्रदेश में राजनेता बातचीत कर रहे हैं। आज अर्जुन काकोड़िया जी ने जो कहा, जो कांग्रेस के विधायक हैं मुख्यमंत्री जी के लिए, कितना शर्म का विषय। मुझे लगता है कि हम सबको अब इस पर बहुत व्यापक रूप से विमर्श करने की आवश्यकता है कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री किसी राजनीतिक दल के तो हैं, पर आज शिवराज जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के 8 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं। नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के 143 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं। और यदि कोई भारत का प्रतिपक्ष का राजनेता उनकी हत्या की बात करता है, आप सोचिए क्या वैश्विक छवि बन रही है। आपको क्या लगता है कि यह विषय सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर रहा? दुनिया में इस विषय पर बातचीत हो रही है कि कांग्रेस पार्टी के एक राजनेता ने प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की बात करी है जी। आप आरोप लगाइए शरद जी, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, निंदा करिए, आलोचना करिए, सत्य तथ्य के आधार पर बात करिए, विरोध करिए, धरना दीजिए, आलोचना की है, पर हत्या शब्द और तब फिर कांग्रेस जैसे पाखंड कर रही शरद जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। डॉक्टर गोविंद सिंह कह रहे हैं मैं उनका समर्थन करूंगा राजा पटेरिया का, कमलनाथ कह रहे हैं गलत हुआ। अरे जब वीडियो है, राजा पटेरिया जी बोल रहे हैं कि हाँ मेरा वीडियो है और मेरा उद्देश्य वो नहीं था, ये बात अलग है कि आज वो विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं, तो फिर कांग्रेस में क्यों, किस बात की प्रतीक्षा? यदि कांग्रेस सच में गंभीर होती और राजा पटेरिया से असहमत होती तो निश्चित तौर पर उनको बाहर कर चुकी होती, पर ये सिर्फ पाखंड और ढोंग कर रहे हैं। कांग्रेस के कुछ विधायकों ने अभद्रता कर दी एक बहन के साथ, तब भी पाखंड था। ये अपमान का सिलसिला शरद जी बंद होना चाहिए, और यदि वो अनैतिक है और अवैधानिक है तो जरूर बंद होना चाहिए। अवनीश जी, देखिए शरद जी, जहाँ तक राजा पटेरिया जी की बात है, ये बात स्पष्ट हो गई। कल ही पार्टी ने कह दिया था कि इस बयान से हम अपने आप को पृथक करते हैं, पहली बात। और आज सुबह सुबह मुझे लगता है 11 बजे उनको कारण बताओ नोटिस में स्पष्ट लिखा है कि 3 दिन में जवाब दें कि आपको पार्टी से निष्कासित क्यों ना किया जाए। मतलब लगभग शरद जी उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, क्योंकि हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी ने पहले ही कह दिया था कि इस तरह के बयान किसी भी दल के लिए, के नेता के लिए हो, किसी के द्वारा भी कहे जाते हैं, बहुत ही दुखद एवं बहुत ही गलत बयानी है ये। तो उसका कांग्रेस पार्टी में किसी ने समर्थन नहीं किया। शरद जी आप देखें, हमने कल ही कहा था ये कानून का विषय। आज राजा पटेरिया जी को अरेस्ट किया, क्या कोई नेता गया उनके साथ जिंदाबाद मुर्दाबाद करने? मुझे आप बता दें। किया शरद जी, नेता प्रतिपक्ष ने। पंकज जी, नेता प्रतिपक्ष का पूरा बयान सुनिएगा। उनने कहा था गांधीवादी विचारधारा की जहां तक बात है तो मैं इस विषय में उनके साथ हूं, सिर्फ ये कहा था। कृपया करके उस बात को आप तोड़िए मरोड़िए मत। तो शरद जी बात ये हुई। अच्छा एक सेकंड, चलिए आप बोल लीजिए, पंकज जी बोल लीजिए। आपने ये कहा कि वो लगभग 12 मतलब निष्कासित हैं, 3 दिन बाद ऐसा माने, ऐसा बोल रहे हैं आप? बिल्कुल निष्कासित है, मान लें। और मुझे बताएं सोकोश की क्या भाषा होती है? पंकज जी आप बताएं, आप मुझसे ज्यादा वरिष्ठ हैं। अगर आप मैं भाषा की बात ही नहीं कर रहा। नहीं आप ये मानूं कि आप बिल्कुल देखिए निष्कासित हो जाएंगे कांग्रेस से। निष्कासित कर दिया गया है उनको। अच्छा एक बात बताएं मुझे, निष्कासित हैं वो? हाँ निष्कासित है शरद जी,
ये ब्रेकिंग चला दीजिए सर। जी। राजा पटेरिया सो कांग्रेस कॉज से नोटिस निष्कासित जब है, सर। दिया जाता है, ये बड़ी पूछा विषय जाता सर। है। पंकज ये जी, व्याख्या मेरा कर रहे हैं, अधिकार सुन नहीं है लीजिए ब्रेकिंग का, पंकज मैं जी, आग्रह कर रहा हूं आपसे। वो सर, बता जी, रहे हैं, मेरा वो अधिकार नहीं है, शो कॉज नोटिस की व्याख्या के माध्यम से कुछ कहना चाह रहे हैं। नोटिस अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे पंकज जी, उसमें लिखा है कि 3 दिन के अंदर आप जवाब दें कि आपको निष्कासित क्यों ना किया जाए। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आप इजाजत दें तो मैं आगे और बात बोलूं, क्योंकि आप पहले ही काफी समय ले चुके हैं पंकज जी, मुझे थोड़ा बोल लेने दें। नहीं, शरद जी ने समय दिया है, मैंने घर से थोड़ी समय लाके रख लिया। चलिए शरद जी ने चलिए आगे चलिए बोलिए, चलिए, पंकज जी, आज आपको ही सुनते हैं बोलिए पंकज जी। बोलिए 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 जी। तो मैं शरद जी वही कह रहा था कि इसमें पूरी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम उनके साथ नहीं। और आज जब वो अदालत में पेश हुई शरद जी, उनकी जमानत हुई नहीं हुई, आप देखें किसी भी कांग्रेस नेता ने जाकर उनके समर्थन में खड़ा नहीं हुआ, ना जिंदाबाद मुर्दाबाद। और पहली बात सर जी, स्पष्ट कहते हैं कि कोई भी नेता इस तरह की गलत बयानी, बदजुबानी किसी भी राजनीतिक दल में नहीं होना चाहिए, ये गलत है। मैं तो कहता हूं, उसको भी मैं गलत मानता हूं कि जब भोपाल के विधायक रामेश्वर शर्मा जी एक पीसी शर्मा जिला पंचायत सीईओ को धमकाते हैं, कहते भगवान से बाद में डरना, पहले मुझसे डरना, मैं तो उसको भी गलत मानता हूं शरद जी। अभी कुछ दिन पहले रीवा के एक विधायक ने एक जनपद सीईओ की पिटाई की थी, गाली तो बहुत छोटी बात है, पिटाई की थी। और जहां तक प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सवाल है, वो सर्वोपरि है शरद जी। उससे हम ये कहते हैं क्योंकि उसका दर्द कांग्रेस जानती है ना। हमने 2 नेता खोए हैं, हमने राजीव जी को खोया, इंदिरा जी को खोया है। ये भाजपा वाले क्या जाने शरद जी, ये तो इनको तो बस बयान करना है, इनको तो ब्रेकिंग बनानी है, हर चीज का इनको तो कहते हैं ना एक नाटक करना, हर चीज का इनको एक इवेंट करना है। हम उस दंश को जानते हैं पंकज जी। हमने महात्मा गांधी को भी खोया है, और महात्मा गांधी को जिन्होंने मारा था उनको पूजने वाले आज भी आपकी पार्टी में। उत्तर दे दीजिए। अरे पंकज जी, इसका उत्तर मैं दे चुका हूं। इसका उत्तर आप खुद दिया आपने, वो तो इसका उत्तर आप खुद खोल लीजिए। आप बहुत विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, आप खोल लीजिए। तो मैं वही कह रहा हूं, उस दंश को हम जानते हैं पंकज जी। और क्यों भाजपा नहीं समझ पाएगी कि गांधी को मारने वाले को जब कोई राजनीतिक दल उसके मंदिर बनाता है तो कैसा दुख हम जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि इंदिरा गांधी के हत्या के बाद हमने वो दंश भी झेला है कि उस महिला में लगभग 35-36 गोलियां मारी, उस दंश को हमने झेला है। तो आप जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, हम स्वीकार करते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। लेकिन हम तो कहते हैं पंकज जी, कल दमोह में भी हमने एक सीन देखा जहां कैलाश विजयवर्गीय ओपनली माफी मांग रहे थे कि जो भी हुआ है भाजपा में जयंत मलैया जी के साथ, उस पर मैं माफी मांगता हूं। इस पर भी जवाब देते हैं। और हम तो उसको भी गलत मानते हैं कि आज आप एक अजय चंद्राकर जी कोई आपके विधायक हैं, जो अभी शरद जी ने भी उस चीज को कोट किया, कैसे शब्दों का उपयोग, आप उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। वो भी आपके विधायक हैं, उन्होंने क्या कहा, मैं उस शब्द को यहां नहीं दोहरा सकता। कुकुर जो शब्द अभी शरद जी ने कहा, वो शब्द कहा उन्होंने किसको? राजा पटेल ठीक है, गुनहगार हैं, वो आज पुलिस की हिरासत में है, वो उनका फैसला न्यायालय करेगा। लेकिन क्या आप ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं? वो आप खुद एक जिम्मेदार हैं। तो पंकज जी, मैं तो ये कहता हूं कि गलत बयानी नहीं होना चाहिए, ना भाजपा से होना चाहिए, ना कांग्रेस से होना चाहिए। हम ऐसे किसी व्यक्ति का समर्थन नहीं करते जो गलत बयानी, बदजुबानी करता है। पंकज जी, न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी रहती है, इसलिए कि वो किसी पक्ष को देख ना पाए और तराजू के दोनों पड़ले संतुलित रहें। बुरा जो देखन मैं चला, जिसने भी ये बात कही है बहुत सोच समझ कर कही होगी, और कितनी गहरी विनम्रता है कि सबसे अधिक तो मेरे भीतर दोष हैं। तो ये भाव राजनीति में संभव नहीं है, ये आप और हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी एक गाइडलाइन तो होनी चाहिए। अब इनके यहाँ अगर पटेरिया जी एक गलती करते हैं तो अर्जुन जी सिवनी के विधायक दूसरी गलती बड़ी कर देते हैं। आपके यहाँ अजय चंद्राकर जी पीछे नहीं रहते हैं। फिर वही बात कि क्या गलती का जवाब गलती है, आपने किया है तो हमने भी किया है तो क्या कर दिया है। आखिर इसके लिए एक गाइडलाइन बननी चाहिए। आज अगर अजय चंद्राकर जी को नहीं टोका जाएगा, जिस तरह से इनके यहाँ उनके बयान की निंदा की गई है, अजय चंद्राकर जी पर चुप्पी होगी तो फिर तो मतलब नहीं समझा जाएगा ठीक से। जी नहीं शरद जी, मैंने चुप्पी की बात ही नहीं करी जी। दोनों तीनों प्रसंग भिन्न है सर। एक व्यक्ति खुलेआम प्रधानमंत्री जी के प्रति पहले तो अभद्र शब्दों का प्रयोग करे कि नरेंद्र मोदी ऐसा कर देगा, यही भाषा की बिल्कुल गलत है सर, बिल्कुल गलत है ना सर जी। फिर वो जाते हैं कि हत्या करनी चाहिए, आता हूं, ये सुरक्षा की बात कर रहे थे। अरे अभी तो समय लग जाएगा, राजा पटेल जैसे लोगों को सुरक्षा की तो बात ही अलग है। हम तो उस भावना की बात कर रहे हैं जिस प्रकार की दुर्भावना कांग्रेस के नेताओं के मन में, यही भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम है ना शरद जी, ऐसे ही माना जाए। इसीलिए राहुल गांधी जी 12 दिन मध्य प्रदेश में थे कि उनके जाते ही भारतीय जनता पार्टी के राजनेता नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस का एक नेता कह के हत्या कर देनी चाहिए। आप उसकी सामान्य विषय मान रहे हो उसको?
उसको आप हल्का विषय मान रहे हैं, कोई साधारण राजनीतिक टिप्पणी मान रहे हैं जो प्रतिकूल है या जो भाषाई मर्यादा के बाहर है। प्रधानमंत्री लेकिन जी की पंकज जी हत्या ये की बात हमने पहले भी की कि क्या वो जैश ए मोहम्मद से जुड़े हैं, क्या राजा पटेरिया आपकी प्रतिद्वंदी पार्टी से ही जुड़े हैं, क्या वो वाकई कोई साजिश रच रहे थे, क्या ये पुलिस जांच का विषय है, क्या वो इतनी बड़ी साजिश रचेंगे, क्या उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है, ये किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं है कि आप कहिए कि हम प्रधानमंत्री की हत्या इट्स इन द सेंस कि हम उनको हराना चाहते हैं। कोई भी ये दलील से भी ये जायज बात नहीं होती, लेकिन वो ऐसे भी व्यक्ति नहीं है कि आप उसको राजा पटेरिया जी सर, राजा पटेरिया जी का एक वीडियो वायरल था, एक पत्रकार वार्ता में विंध्य प्रदेश में उनसे पत्रकारों ने राहुल जी की शादी के विषय में पूछा। उनका उत्तर मालूम शरद जी क्या था कि आपके घर में कोई बहन बेटी हो तो ले आइए आप। ये वही राजा पटेरिया हैं जिन्होंने आज राजनीति में ये हल्का, ये आप ठीक कह रहे हैं, और ऐसे और भी बयानों की फहरिस्त मिल जाएगी। सर इनके आप राजा पटेरिया जी के बयान देखिए आप, जी जी, कभी भी उन्होंने भद्रता नहीं प्रस्तुत करी, शर्म नहीं आई सर। आज इसीलिए बड़ी मुश्किल में है पंकज जी, पूछ रहा आप ये पूछ रहे हैं आज बहुत बड़ी मुश्किल में है। जो आप बार बार साइन आप दिखा रहे थे, ये निश्चित तौर पर उनको आज आत्मनिरीक्षण गहरा करना चाहिए। मैं सर यही आग्रह कर रहा हूं। इतने बड़े घटनाक्रम के बाद भी वो विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं। बिल्कुल इंदिरा गांधी सहमत है। अवनीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। 36 गोली भाषा की मर्यादा तो ये मतलब निर्लजता है सर, निर्लजता है सर। जो जनतंत्र का मंदिर है वहां खुद नरेंद्र मोदी जी ने सोनिया जी को चरसी गाय कहा, खुद उन नरेंद्र मोदी ने। अब इन विषयों पर नहीं अब सर अगर भाषा की बात है, नरेंद्र मोदी जी की बात हो रही सर, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड भी कहा, महिला को कहा दिखाने को कहा ना 50 चीजें हैं। अरे लेकिन हत्या की बात पंकज जी सुनिए पंकज जी, बात होती है शब्दावली की, हत्या की बात नहीं। देखिए फिर हम विषय से दूसरी तरफ नहीं पंकज जी बात चल रही है भाषा के स्तर की। मैं तो आपको अच्छा एक बताएं, अनुराग ठाकुर ने कहा था गोली मारो सालों को, अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री होते कहा था जो गोली मारो सालों को, आपने निष्कासित किया उनको, आपने उनका इस्तीफा लिया। पंकज जी सुन लीजिए, सोच गलत है। चलिए आप बोलिए, बोलिए पंकज जी, आप चलिए बोल लीजिए अवनीश जी। देखिए अनुराग ठाकुर जी ने मंत्री रहते हुए, आज भी मंत्री हैं, उन्होंने कहा था गोली मारो सालों को। शरद जी कोई कार्रवाई नहीं। टैनी मिश्रा ने, आप देखो उनके बेटे ने सीधी गाड़ियां चढ़ा दी। कह रहे हैं आप बोल लीजिए, क्या बोल लीजिए, गलत बोलोगे तो नहीं बोलूंगा क्या। देखिए पंकज जी बात ये है, गोली मारो सालों को ओपनली कहा था हजारों लोगों के बीच में, ये गलत नहीं है। ये जानते उसके लिए पार्टी ने नोटिस लिया था। नहीं सर, पार्टी ने कार्रवाई नहीं सर, उनका इस्तीफा नहीं हुआ, उनका इस्तीफा नहीं हुआ सर। इसके अलावा टैनी मिश्रा ने खुले तौर पर गाड़ियां चढ़ाई थी सर, 6 लोग उसमें मारे गए सर, 6 लोग मारे गए। इसके अलावा पीयूष गोयल ने खुले तौर पर किसान जो आंदोलन कर रहे थे। चलिए मैं मनोज जी की तरफ लौटता हूँ। मनोज जी कई बार उत्तर नहीं तो मत बोलिए ना। अरे मेरे पास पर्याप्त उत्तर है पंकज जी, अगर आप सुनेंगे। पंकज जी मेरे पास बहुत शांति से पंकज जी शांति से, बहुत संयम से। मेरे पे कृपा थोड़ी कर रहा हूं पंकज जी, मेरे पास पर्याप्त उत्तर है, अगर आप बोल रहे। मेरे पास आज का विषय देखिए, मेरे पास पर्याप्त उत्तर है। हमारा आज का विषय शांति और संयम का है। क्या मतलब होता है पंकज जी मेरे सुनिए, ये मतलब ये सुनिए, वो अभी भी पुलिस हिरासत में है। अगर ये मतलब पे भी आपको आपत्ति है तो आप तो फांसी पर चढ़ा दीजिए। अब जो है, अब विषय कोर्ट का है, कानून का है। अब ना ये मेरा है ना आपका है, ना मेरा है ना आपका है पंकज जी। अब ये विषय कानून का है। ये जो कर रहे हैं आप कहिए, विषय कानून का है पंकज जी। आराम से विषय कानून का है। देखिए आज बदजुबानी का ही विषय है, और आप दोनों बहुत संजीदा राजनेता। जी मनोज जी। बिल्कुल, देखिए शरद जी, मुझे लगता है कि यहाँ भी जो चर्चा हो रही है ये भी हमें समझना पड़ेगा। ये पंकज जी, ये भी समझने की जरूरत है कि आप चाहे पंकज जी हो या आप हो, मुंदेला साहब हो, लेकिन हम बात ही आज ये कर रहे हैं कि कैसे बदजुबानी से हम बाहर आए, कैसे हम मर्यादा में रहकर बात करें। लेकिन हमें लगता है कि सियासत और आगे दिखाई देगी, और ये शायद उसका एक बेहद अच्छा उदाहरण तो नहीं कहा जाएगा, बुरा उदाहरण इसको कहा जाएगा, पर विक्ट्री दिखाना निश्चित रूप से ये बता रहा है कि आप गलती करिए, गलती पर गलती करिए, और उसके बाद एक और नई गलती करके अपनी पार्टी को मुश्किल में डाल जाइए। बात सत्यव्रत चतुर्वेदी की कर लीजिए, वो भी अपनी बात रखते थे, कांग्रेस के नेता थे। बात यदि हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की करते थे, वो भी अपनी बात रखते थे, और ऐसी बहुत लंबी फहरिस्त है जो अच्छी भाषाई शब्दावली में अपनी बातें रखते। तो हमें लगता है दोनों ही दलों को समझने और सोचने की जरूरत होगी। पर ऐसी बहस का मतलब यही है कि बहस मत करिए, चिंता इस बात की करिए कि कब हम ठीक बोलें और इसका एक अच्छा मैसेज आए। और देखिए जनता इसको बहुत गौर से देखती है। सोनिया जी की एक टिप्पणी गुजरात के समय
जो हुई थी उसका बहुत खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ा। लोगों ने उसको पसंद नहीं किया। बीजेपी की एक नेता की सोनिया गांधी की जी को लेकर की टिप्पणी कि अगर ये जीतती हैं, लोकसभा पहुंचती हैं तो मैं सर मुड़ा लूँगी, उस टिप्पणी का भी कोई अनुकूल असर जनता में नहीं होता है। जनता सब देख रही है। कई बार नेता भी मनुष्य हैं, आप और हम भी मनुष्य हैं, हम आवेश में आ जाते हैं और अब कई बार नेता ये दलील भी देते हैं कि हमने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए ये बात कही। लेकिन जोश भरने के लिए कभी ये बात महात्मा गांधी ने नहीं कही, कभी अटल जी ने नहीं कही और कभी इंदिरा जी को भी नहीं देखा गया और मोदी जी को भी नहीं देखा गया कि आप इस तरह की भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं। और राहुल गांधी को भी नहीं देखा गया कि आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि साहब यहाँ तो हत्या भी हो जाए तो हो जाए। ये भाषा ठीक नहीं है। इतनी बड़ी जी हाँ, भी कहा था, भोपाल के सांसद के लिए भी कहा था मोदी जी ने, आपको जी याद होगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और आज़ादी की इतनी लंबी लड़ाई हमने लड़ी, लेकिन उसमें अगर गरम दल और नरम दल दोनों थे, एक बंदूक पर भरोसा करते थे, एक अहिंसा पर भरोसा करते थे। अहिंसा पर भरोसा करने वालों ने तो खैर कभी कहा नहीं, लेकिन जो हिंसा को आधार बनाया तथाकथित, उन्होंने भी बंदूक को शस्त्र बनाया, लेकिन गाली गलौज की भाषा को नहीं चुना कि ये सैंडर्स तू तो फला फला की मौत मरेगा, तेरे तो 4 टुकड़े करके इनको खिला देंगे। ये भाषा नहीं बोली गई सर। कोई भी करने वाला व्यक्ति अपने कर्म को बड़ा बनाता है, अपनी जुबान से बड़ी बड़ी बातें नहीं करता है और हमारे विद्वान राजनेता इसको बहुत बेहतर समझते हैं। बहुत शुक्रिया पंकज जी, बहुत धन्यवाद अवनीश जी, बहुत शुक्रिया मनोज जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, सौगात पर सियासत। नमस्कार।